और अयोध्या में दिनों रात वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। कितनी बड़ी बेईमानी, कितनी बड़ी हक तलफी क्यों चल रहा है? क्योंकि उनके मन में पाप है। श्रोताओं को नमो बुद्धस। आज हम आपको अयोध्या की पवित्र नगरी, जो बौद्ध विरासत उगल रही है, अयोध्या की पवित्र नगरी जो चीख चीख कर कह रही है कि मेरा संबंध भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध से है। बड़ी ऊंची आवाज में अयोध्या नगरी आज कह रही है कि मेरा संबंध तो संसार के सबसे उत्कृष्ट सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट अशोक के साथ है। आज कुछ पोस्ट हमने 21 तारीख की रात को देखी। भाई विनीत मौर्य जो साकेत अयोध्या निवासी हैं, तो रात के 2:30 बजे हमारी नींद हराम हो गई कि इस पर तुरंत प्रतिक्रिया की जानी चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी। तो रात के 2:30 बजे हमने 2 उनकी जो पोस्ट थी उन पर अपनी प्रतिक्रिया दी, और वो तो संक्षिप्त में थी, मगर बहुत सारे हमारे सारे भारतवर्ष के साथियों का, यहां तक कि कश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, यहाँ दिल्ली के हमारे बहुत सारे मित्रों ने, हमारे शुभ चिंतकों ने, मार्गदर्शकों ने हमसे कहा कि आप अयोध्या पर एक वीडियो जरूर बना दें तो बहुत अच्छा होगा। तो आज हम आपको पहले तो ये बताएंगे कि ये अयोध्या का इतिहास है क्या। वास्तविक जो नगर है वो श्रावस्ती की साकेत नगरी है। साकेत 2 शब्दों से बना है, एक तो साय जिसको शाम कहते हैं, और केत कहते हैं केतन को, निकेतन को, यानी कि निकेतन का मतलब होता है घर जहां व्यक्ति बसेरा करता है। तो शाम के समय जहां पर बसेरा डाला, यात्रा कर रहे हैं। विशाखा जब महाराजा से अनुमति लेकर, अपने पिता से अनुमति लेकर, जो श्रेष्ठी थे, वो भगवान बुद्ध के दर्शनों के लिए आती है, तो साकेत में आकर शाम हो जाती है, संध्या हो जाती है। तो वो वहां रुक जाती है और वहां रुकने के बाद फिर आगे निकलती है। ये संध्या का साकेत का पहला वर्णन है। साकेत में तोरणवत्थु के होने का भी प्रमाण मिलता है। तोरणवत्थु एक उद्यान था, बगीचा था। बौद्ध धर्म में बगीचों की बड़ी महिमा है, बड़ा महत्व है। तो उसमें महारानी खेमा जो भिक्खुनी बन चुकी थी, वो वह निवास कर रही थी। महाराजा पसंदी विशाखा की शादी में, उसके पति की बारात में जब जा रहे थे और वहां शाम हो गई साकेत में, तो उसने अपने अमात्यों से कहा कि मैं कुछ बुद्धि विलास के लिए कुछ शास्त्रार्थ करना चाहता हूं, चर्चा करना चाहता हूं। जाओ देखो इस नगरी में कोई विद्वान है जो मेरे साथ चर्चा कर सके। महाराजा पसंदी बड़े विवेक प्रिय थे, ज्ञान प्रिय थे और शास्त्रार्थ करने में रुचि लेते थे। उनके अमात्य नगर में गए, परिक्रमा कर लौटे और फिर बोले कि यहाँ पर एक तोरणवत्थु नाम का स्थान है। तोरणवत्थु का आपको वर्णन मिलेगा संयुक्त निकाय में। आप पीछे जाइए शब्दानुकरण में और तोरणवत्थु में आप पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक खेमा नाम की भिक्खुनी है। अब खेमा तो महाराजा पसंदी की रिश्तेदार थी, मगर क्योंकि उनको पता नहीं था कि वो यहां आकर रह रही हैं, इसलिए उन्होंने खेमा यानी कि बिंबिसार की पत्नी थी, और बाद में जब बुद्ध के प्रति समर्पित हो गई तो भिक्खुनी बन गई। तो वहां तोरणवत्थु में महाराजा पसंदी, कौशल राज पसंदी
बच्चों, पसंदी को प्रसंजित कभी गलती से भी मत कहना। ये एक षड्यंत्र है, विशेष षड्यंत्र है हमारे महापुरुषों पर कब्जा करने का, इसलिए प्रोपर नाउंस को बदला जाता है और बदलने के बाद में फिर कहते हैं तो हमारे हैं। तो पसंदी को पसंद ही रहने देना। अभी हमने पसंदी पर एक किताब भी लिखी है, मांग मातंग जाति के आदि पुरुष महाराजा पसंदी। तो इस पसंदी में हमने तोरण वत्थु में दिक्कुणी खेमा के साथ कौशलराज पसंदी का जो शास्त्रार्थ हुआ वो किस विषय में हुआ? ये जो सृष्टि का निर्माण हुआ या इसका विकास हुआ, बाबा साहब ने इस विषय पर दी बुद्धानी सम्मा, जो उनकी अंग्रेजी पुस्तक है जिसे हम हिंदी में कहते हैं भगवान बुद्ध और उनका धर्म, इसमें भी विस्तार से चर्चा की है और निष्कर्ष ये निकाला है कि इसका निर्माण किसी ने नहीं किया। ये जो ऑटोमेटिज्म है, हर एक वस्तु का, हर एक पदार्थ का जो स्वाभाविक नैसर्गिक स्वभाव है, उसके कारण जो प्रक्रिया होती है, चाहे वो रासायनिक प्रक्रिया हो या कोई दूसरी प्रक्रिया हो, उसके परिणाम स्वरूप जो रूप परिवर्तित होता है वो इस सृष्टि के विकास में उत्तरदायी है। वो बड़ा सुंदर, बड़ा सारगर्भित, विज्ञान सम्मत ये जो अध्याय है, ये अयोध्या की पवित्र नगरी में भगवान बुद्ध के साथ, भगवान बुद्ध के शिष्यों में प्रसन्नजीत का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, उनके साथ में चर्चा हुई है। आओ हम एक और विद्वान की चर्चा करते हैं। यहां उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म का इतिहास, उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म का विकास, ये पुस्तक किन्होंने लिखी है? डॉक्टर नलिनाक्ष दत्त, बहुत बड़ी एंशिएंट हिस्ट्री की प्रोफेसर थी। पाली का अच्छा अध्ययन था, बौद्ध धर्म का अच्छा अध्ययन था। हम इनके संदर्भ से बोल रहे हैं। ये बोलते हैं कि भगवान बुद्ध अयोध्या में 3 बार आए थे, 3 बार आए थे। तो ये कोई कम बात नहीं है। जहां भगवान बुद्ध 3 बार आए हैं, उस नगरी को बौद्धमय होने में कोई शंका नहीं रह जाती। हम देखते हैं कि सारे ग्रंथों में, ये पाली प्रॉपर नेम में आप देखेंगे डिक्शनरी में, हमने इसमें ये ढूंढा है अयोध्या। पाली में जो नाम है अयोध्या है, इन्होंने उसको अयोध्या बना दिया। इसमें भी लिखा है द सिटी ऑफ द गैंजेस टू विजिट द बुद्धा इस सिटी आर रिकॉर्डेड इन द कैनन। कैनन मतलब ये जो दंपत का विशाल साहित्य है। बुद्ध को नलिनाक्षी ने भी और इस प्रोफेसर जी पे मलाल शेखर ने भी, और ये हमारे जो त्रिपिटक के सब सूत्र हैं, इसमें भी भगवान बुद्ध को गंगा नदी के किनारे अयोध्या में 3 बार आते हुए दर्शाया गया है। अब बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि गंगा तो इसमें बहती नहीं अयोध्या में, तो वो अयोध्या कहीं और होगी। ये एक प्रथम दृष्टया यही संदेह उत्पन्न होता है, मगर थोड़ा सा परिश्रम करें तो तथ्य सब हाथ में आ जाते हैं। परिश्रम क्या करना है कि अयोध्या में मेरी भाई विनीत मौर्य जी से भी कई बार बात हुई। हमारे मित्र हैं लल्लन प्रसाद अम्बेश, अयोध्या में रहते हैं। भास्कर जी हैं, उनसे कई बार मेरी चर्चा हुई, मैं खुद भी वहां गया। तो पता ये चला कि वहां पर एक नदी है, नागपुर में जैसे नाग नदी का हाल हो गया ना, सुगड़ के छोटा सा नाला बन गया, बिल्कुल ऐसी ही एक नदी अयोध्या में, उसका नाम है तिलोदकी गंगा। तिलोदकी, वो जैसा कि बताते हैं कि 2 चीजों का मिश्रण है, उसमें तेल बह के आता है कहीं से, तेल की उसमें सुगंध रहती है। तिलोदकी तेल और उदक यानी कि जल, तो वो तिलोदकी गंगा नाले के रूप में आज भी मौजूद है। मगर बुद्ध के समय में वो पूरी गंगा रही होगी, पूरे आकार में रही होगी, पूरे शक्ति के साथ बहती होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि वहां गंगा होना और हर जगह अयोध्या भी लिखा हो, गंगा भी लिखा हो। तो आज हमारी इस शंका का भी समाधान हुआ कि भगवान बुद्ध जब वहां गए हैं अयोध्या में, तो वहां पर गंगा नदी मौजूद थी, जिसको आज हम तिलोदकी गंगा के नाम से जानते हैं। एक और इतिहास बताया जाता है अयोध्या। अयोध्या
कहते हैं कि बगैर युद्ध के जिस नगरी को अपने हस्तगत किया, अपने कब्जे में किया बगैर युद्ध के, वो अयोध्या। इस संसार का सबसे बड़ा झूठ, इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। एक नदी वहां जो बहती है, अयोध्या जिसके किनारे बसी है, उसका नाम है गंडक। गंगा, गंडक, ये मिलते जुलते नाम है। उस गंडक नदी का भी गंगा नदी से कोई रिश्ता रहा होगा। वो जो गंडक नदी है, अयोध्या से पहले गंडक है, और अयोध्या के समाप्त होते ही फिर वो गंडक हो जाती है। अयोध्या में उसका नाम है सरयू। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, आपको इसको नोट करना चाहिए। सरयू नाम क्यों पड़ा? सरयू नाम इसलिए पड़ा कि जब इस अयोध्या नगरी पर कब्जा किया, किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने। जब मगध राज बृहदरथ मौर्य की कमर में खंजर घोंपकर हत्या कर दी, तो उन्होंने अपना जो राज्य स्थापित किया वो कहां किया? वो अयोध्या को अपनी राजधानी बना के किया। तो साथियों, जब वहां कत्लो गारत हुआ अयोध्या में, भिक्षुओं के, उपासकों के, उपासिकाओं के, विद्वानों के, कलाकारों के, मूर्तिकारों के, संगीतकारों के सर काटे गए। उस सर काटने के कारण उस सरयू नदी का पानी लाल हो गया, खून जैसा हो गया, और उस गंडक नदी का नाम जनता ने सरयू नदी बड़े गर्व के साथ कि हमने यहां इतने सर काट के डाले थे। मगर बाद में एक षड्यंत्र चला, ये बताने के लिए कि हम पर हत्यारा होने का, अहिंसक होने का आरोप ना लगे, तो एक परिभाषा गढ़ी गई। परिभाषा क्या गढ़ी? अयोध्या नाम रखो इसका, बगैर युद्ध के जीती गई। ये तो सब षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र होते हैं। वो करते कुछ है, कहते कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ है। तो ये जो अयोध्या की नगरी है, इसमें कितना रक्तपात हुआ वो इस नदी के नाम से ही पता चलता है। अभी ये जो वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार है, जिनके अधीन अयोध्या भी है, जिनके अधीन श्रावस्ती भी है, और वो तो इस समय कोई जनतांत्रिक स्वरूप में काम नहीं कर रहे हैं, वो एक तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं, बगैर किसी मांग के। अभी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने सरयू नदी का नाम खत्म करके फिर से गंडक कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उनको पता था ये सरयू नाम के सहारे ये हमारी अहिंसक आक्रमण जो हमारे पुरखों ने किए बौद्धों के ऊपर, ये वहां तक पहुंच जाएंगे। इसलिए आओ इस शब्द की जड़ में तेजाब डालते हैं। तेजाब क्या डाला? वो घोषणा कर दी कि अब इस नदी का नाम अयोध्या में भी गंडक ही रहेगा। मगर शोधार्थी चैन से नहीं बैठते हैं, वो अपनी रात की नींद हराम करते हैं, दिन में आराम नहीं करते हैं, और तथ्यों को छान छान कर ढूंढ कर लाते हैं। ये जो अयोध्या नगरी है, यहां पर आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि एक सम्राट इस देश में हुआ, वो भी शाक्य था, बौद्ध था, उसको बदनाम करके रख दिया, उसको गद्दार बना दिया। उसका नाम था गहरवार वंश के महाराजा जयचंद। हमारी एक किताब जयचंद जी पर भी उसका नाम है। महाराजा जयचंद गद्दार नहीं, परम देशभक्त बौद्ध राजा थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? यह अयोध्या नगरी में सबसे अधिक निर्माण कार्य अगर किसी ने कराया तो वो हमारे राजा जयचंद ने कराया। और जयचंद का इतिहास हमें कहां से मिला? तिब्बत से मिला। जयचंद का इतिहास कहां से मिला? प्राचीन बौद्ध साहित्य से मिला। तो आओ हम अपने गौरव बिंदुओं को जब तलाशते हैं तो इन सब चीजों की पड़ताल हमें करनी होगी। बौद्धों की जो स्थापत्य कला है, बौद्धों का जो आर्किटेक्चर है, बौद्धों की जो मूर्ति कला है, सबसे भिन्न है, उसे कोई मिलावट कर नहीं सकता। आज अयोध्या ने जो बौद्ध संस्कृति उगली है, हमने तो नहीं कहा था, मगर आप लाख पर्दों में भी सत्य को छिपाओगे, समय आने पर वो उजागर होगा ही। और ये सत्य यहां उद्घाटित हो गया, अयोध्या में उद्घाटित हो गया। कितना बड़ा नंगा नाच न्याय के साथ खेला गया सुप्रीम कोर्ट में, और अयोध्या को अयोध्या घोषित करके वहां पर मंदिर निर्माण का भी काम शुरू हो गया।
मगर प्रकृति को ये स्वीकार न था, प्रकृति को ये झूठ हजम ना हुआ। उन्होंने उगल दिया, बौद्ध साहित्य उगल दिया, बौद्ध विरासत उगल दी, बौद्ध वास्तु उगल दिया। अब आप देखेंगे कि एक प्रतिमा दिखाई है, उसमें एक नृत्यांगना, एक अप्सरा खड़ी है। वो जो नृत्यांगना अप्सरा खड़ी है, मेरा अपने साथियों से निवेदन है जो बौद्ध इतिहास में, प्राचीन इतिहास में, मूर्ति कला में, चित्रकला में हस्तक्षेप रखते हैं, उनसे निवेदन है कि वो उड़ीसा में एक बहुत बड़ी बुद्धिस्ट साइट है, उसका नाम है रत्नगिरी। ये रत्नगिरी का जो इतिहास है, देवबला मिश्रा, ये 2 खंड उन्होंने प्रकाशित किए हैं। अब आप ये देखो, जो अभी अभी तथ्य प्रकाश में आए हैं मूर्ति के, क्या वो बिल्कुल मूर्ति ऐसी नहीं है? बिल्कुल ऐसी है वो मूर्ति, निसंदेह, बगैर किसी डाउट के वो मूर्ति बौद्ध कला की देन है। और एक वहां पर धर्म चक्र निकला है। धर्म चक्र का थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि सारनाथ में सम्राट अशोक का जो धम्म स्तंभ है, जिसमें 4 शेर की मूर्ति हैं, उसमें 2 चक्र हैं। एक पैरों में है, उसमें 24 आरे हैं। एक उस प्रतिमा के सिर पर होता था, जो खंडित हो गया, और सारनाथ के संग्रहालय में, म्यूजियम में, वो टूटे हुए टुकड़े जो सिर के ऊपर थे और 32 आरे थे उसमें, वो उन्होंने उस प्रतिमा के पीछे दीवार पर फिट किए हुए हैं। और जो हिस्से उसके गायब हैं, उनको पेंटिंग करके पूरा करके 32 आरों वाला एक धर्म चक्र बना दिया। 24 आरों वाला धर्म चक्र है, यानी कि प्रत्यक्ष समुत्पात की 12 कड़ी अनुलोम और 12 कड़ी प्रतिलोम होती हैं, उनको मिला करके जो 24 आरे वाला धर्म चक्र बनता है, वो धम्म का पर्याय है, इसलिए उसका नाम धम्म चक्र है। मगर 4 शेरों की मूर्ति के ऊपर जो 32 आरों वाला एक धर्म चक्र होता था, उसको हम बुद्ध चक्र कहते हैं। उसका मतलब यह है, वो जो 32 आरे हैं, भगवान बुद्ध के जो कायिक 32 महापुरुष लक्षण के उनके शरीर में थे, वो मूर्तिकारों ने, उस समय के मूर्तिकारों ने उसी के आधार पर 32 महापुरुष लक्षणों के आधार पर 32 आरों वाला चक्र बना दिया। ये 2 चक्र हमने आपको बताए। एक चक्र होता है जिसमें 8 आरे होते हैं। वो 8 आरे का मतलब क्या है? 8 आरे का मतलब है अष्टांगिक मार्ग। आप देखेंगे कि 16 आरों के भी चक्र होते हैं। 3 शरण, 5 शेल, 8 अष्टांगिक मार्ग, 3, 5, 8, 8 और 8 16। वो 16 का है। और एक बात और देख लें, ये जो कमल का फूल 4 शेर की मूर्तियों के नीचे है, उसमें भी 16 पंखुड़ियां नीचे को लटकी हुई हैं। तो एक धर्म चक्र होता है 29 का। 29 का क्या है? 29 का महत्व यह है कि सिद्धार्थ ने, बोधिसत्व सिद्धार्थ ने जब अपना घर त्याग किया था, अपना परिवार का त्याग किया था, अपनी नगरी का त्याग किया था, अपने खजाने का त्याग किया था, परिवारजनों का त्याग किया था और महावीर निष्क्रमण करके गए थे, वो 29 साल की अवस्था में थे। उनकी उम्र 29 साल की थी, इसलिए वो 29 साल की उम्र में ग्रह त्याग किया। काहे के लिए किया? लोक कल्याण के लिए किया। इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी। मूर्तिकारों ने 29 आरों वाला जो धर्म चक्र बनाया, ये धर्म चक्र जो अयोध्या में से निकला है, अयोध्या में से जो अपने आप हमने नहीं निकाला, अपने आप जो निकला है, उस धर्म चक्र को इस चीज का भी डर नहीं था कि इस देश में तो बौद्ध संस्कृति के विरोधियों की सरकार है। मगर नहीं, जब सत्य प्रकट होता है तो भय को भी चीर कर प्रकट होता है। ये जो हमारी विरासत में अयोध्या में, ये इस बात का ज्वलंत प्रमाण है। एक और देखेंगे आप कि वो जो 29 आर्य धर्म चक्र के हैं, उनके बीच में 13 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल है। साथियों, संयुक्त निकाय में भेड़ कहते हैं। ये जो पानी में झाग होता है ना, समुद्र में जो झाग होता है, उसको भेड़ कहते हैं। वो उसका शाब्दिक अर्थ बताया मैंने। तो आप भेड़ सूत्र में क्या 381 पेज पर इसके लास्ट में इसका अध्याय का सार बताते हुए बुद्ध कह रहे हैं भिक्खुओं को, भिक्खुओं जैसे उत्पल
उत्पल कमल के फूल को कहते हैं ना, या पुंडरीक सफेद रंग के कमल के फूल को कहते हैं, या पद्म वो भी उसी को कहते हैं। पानी में पैदा होता है और पानी में ही बढ़ता है। जो भी पानी से वह अलग अनुपलिप्त रहता, अनुपलिप्त मतलब बगैर पानी में लिप्त, कीचड़ में रहता मगर उसमें लिप्त नहीं रहता, उसमें संता नहीं है। पानी की बूंद भी डालोगे उस पर गोल मोती की तरह रखी रहेगी, उससे लिप्त नहीं होगी, उसमें लगेगी नहीं। बिको इसी तरह बुद्ध संसार में रहकर भी संसार की जीत संसार से अनुलुप्त रहते हैं, संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त रहते हैं। जिस प्रकार से कमल के फूल पर या कमल के पत्ते पर पानी की बूंद गिर जाए तो वो एक रूप में एक छोटे से मोती के रूप में उसमें लगी रहती है। ये भगवान बुद्ध का कमल के फूल पर जो जगह जगह प्रतिमाएं मिलती हैं, उसका कारण यही है कि चित्रकारों ने कमल के फूल को और भगवान बुद्ध को एकाकार करके, इतने बड़े फूल नहीं होते थे कि भगवान बुद्ध उस पर बैठ जाएं, या भगवान बुद्ध इतने छोटे नहीं होते थे कमल के फूल पर बैठ जाएं, मगर ये एक उपमाएं हैं जो भगवान बुद्ध की विशेषताओं को परिभाषित करने के लिए जनता के बीच में प्रचारित की गई। भगवान बुद्ध की महिमा, उनकी महानता, उनकी सर्वज्ञता को प्रकाशित करने के लिए इन उपमाओं को प्रचारित किया गया। तो ये जो उपमा है और ये जो धर्म चक्र मिला है 29 आरों वाला, उसके बीच में जो 13 पंखुड़ियों वाला कमल है, तो कमल का अर्थ हमने आपको बता दिया क्या है। अब वो 13 क्या है? 13 का 10 पारमिताएं, जब तक पारमिताएं पूरी नहीं होंगी बुद्धत्व प्राप्ति की ओर नहीं बढ़ा जाएगा। और 3 शरण, जब आप बौद्ध धर्म में आते हो और 3 शरण आपने ग्रहण नहीं की तो आपका बौद्ध बनना अपूर्ण रहता है। इन तीनों चीजों का बड़ा महत्व है। 10 को और 3 को जोड़ेंगे तो तुरंत आपके 13 की संख्या हाथ लग जाती है। वो 13 की संख्या का ही वो कमल का फूल है। अब हम देखते हैं वहां पर एक इतना बड़ा अष्टकोणीय पत्थर निकला है। अकल के दुश्मन उसको कह रहे हैं कि शिवलिंग है। शिवलिंग है बगैर योनि का। जहां भी शिवलिंग होता है वहां योनि होती है, बगैर योनि का कोई लिंग बनाए हुए पत्थर के, वो भी गोला आकार छोटा है या बड़ा है। और शिवलिंग का जो आविष्कार हुआ वो इसलिए हुआ कि बौद्धों के जो चैत्य थे, मनोती स्तूप थे, उन पर आसानी से कब्जा किया जा सकता था। उनको थोड़ा सा घिसो, वो शिवलिंग जैसा बन गया, और नीचे दूसरे पत्थर की ला करके योनि लगा दो। अब जो महाकाल उज्जैन का मंदिर है ना, वहां का जो वो शिवलिंग है उसके नीचे योनि काय की है? पीतल की है। इसका मतलब मामला गड़बड़ है। और वहां होता क्या है, जो महाकाल मंदिर में दर्शन करने जाते हैं ना, उनको धक्के दे देकर बाहर भगाया जाता है। कारण क्या है कि कहीं इनको सोचने समझने की फुर्सत ना मिल जाए, ये देख ना लें कि भाई हमने क्या गड़बड़ी की है। तो ये जो वहां पर एक पत्थर निकला है अष्टकोणीय, 8 का तो मैंने बताया बड़ा महत्व है बौद्ध धर्म में, क्योंकि अष्टांगिक मार्ग, जिसको दुख मुक्ति का मार्ग भी कहते हैं, मध्यम प्रतिपदा जो कहते हैं, वो 8 कोणों का होता है। तो ये हमारा मनोती स्तूप है। और वो जो पत्थर मिले हैं वो बिल्कुल वैसे ही मिले हैं जैसे अभी अभी संकिसा में मिले हैं। संकिसा में भी अपने आप वो विरासत उफन कर बाहर आई और आ रही है। अभी वहां के जो योग्य भिक्खु धर्मपाल जी हैं, हमारे श्रद्धा के आधार महंत उपनंद जी हैं, उन्होंने एक नदी के किनारे और एक नई विरासत और ढूंढ ली है। ये सिलसिला चल पड़ा है। प्रकृति अब स्वयं खुद चाहती है कि बुद्ध की संस्कृति, जो मानव कल्याण की सबसे महत्वपूर्ण संस्कृति है, जो जन जन के कल्याण की गारंटी देती है, वो पुनर्स्थापित होनी चाहिए। हमें तो ये जो प्राकृतिक रूप से चीजें प्रकट हो रही हैं, उनको देख करके ऐसा ही लगता है। तो ये जो लंबे लंबे पत्थर मिले हैं, इनको टेक्निकल भाषा में, जो बुद्धिस्ट आर्ट है उसकी भाषा में इनको रेलिंग बोलते हैं। रेलिंग क्या होता है? जो किसी चीज की सुरक्षा के लिए चारों तरफ एक 4 दीवारी बनाई जाती है ना, जैसे सांची के स्तूप में बनी हुई है, जैसे भरूच के स्तूप में होती थी, जैसी आज भी महाबोधि महाविहार का जो मुख्य विहार है
उसकी चारों तरफ कुछ दूर तक है, कुछ दूर तक नहीं है, वो एक रेलिंग बनी हुई है। वो रेलिंग में पिलर, क्योंकि पहले लकड़ी का काम होता था, मगर लकड़ी की जगह जब पत्थर का काम होने लगा तो उसकी पद्धति बनाने की वही लकड़ी जैसी रही। तो उन्होंने क्या किया, कुछ पिलर खड़ा करते थे और साइड में चूल खोद करके और दूसरे बीम फंसाते थे। ये कॉलम हो गया, ये बीम हो गए, और इनको जोड़ जोड़कर वो चार दीवारी बन जाती थी। किस लिए बन जाती थी कि महाबोधि महाविहार में भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध की जो पवित्र प्रतिमा थी उसको कुछ पशु आकर के दूषित कर जाते थे। जब जैसे गर्मी पड़ रही है, नील गाय भागी भागी आई और वो जो गर्भगृह है महाबोधि महाविहार का, वहां अंदर बैठ करके ठंड, आज भी बड़ी ठंड रहती है। वहां की विशेषता है, आप गर्मी के मौसम में जाओगे तो आपको ठंड महसूस होगी और सर्दी के मौसम में जाओगे तो सर्दी महसूस नहीं होगी। तो वो जानवर वहां बैठते थे और जब वहां बैठते थे तो वो गंदा भी करते थे। तो सम्राट अशोक ने इस प्रकार के अनापेक्षित पशुओं की एंट्री को बैन करने के लिए चारों तरफ एक रेलिंग खड़ी कर दी, उसको हिंदी में वेदिका कहते हैं। वो चारों तरफ लगा दी और एक दरवाजा खोल दिया। वहां व्यक्ति द्वारपाल खड़े होते थे या एक दरवाजा लगा होता था, उसमें से ही लोग आते और जाते थे। तो ये जहां भी है, ये रेलिंग जिस तरीके के पत्थर लंबे लंबे मिले हैं उनमें वो अनकम्प्लीट हैं, वो कुछ निर्माण होने जा रहा था। उनमें चूल के निशान बने हुए हैं मगर चूल खुद ही नहीं है। मगर हाँ, पूरा नक्शा देखकर पता चलता है कि किसी बहुत बड़े मान स्तूप के बनने की तैयारी थी, कोई महाविहार बनने की तैयारी थी। ऑलरेडी वहां कई विहार थे मगर और भी बनने की तैयारी थी। तो साथियों, ये जितनी भी चीजें वहां से प्राप्त हुई हैं उनको हमें उपेक्षा नहीं करनी है। अभी एक चीज हमने वहां और देखी है, ये एक आमलक, अमरख होती है ना जिसको स्टार फ्रूट कहते हैं, खट्टा होता है, उसके चारों तरफ कंगूरे होते हैं। तो ये आमलक है। इसको कहीं कहीं लिखा है कि जो शीर्ष है, बुर्जी है विहार की, वहां लगाया जाता है। मगर अमरावती में, ये अमरावती में मिला है, सिमिलर है, उसी तरीके के कंगूरे बने हुए हैं, ये अलग तरीके का है। मगर अमरावती में हमने देखा कंगूरेदार यहां पर स्टैंड के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ये ठोस धरातल पर रेलिंग खड़ी की गई है और उसका बेस इस प्रकार के पत्थर से बना गया है जैसा कि यहां मिला है। अभी हम पिछले दिनों लालगंज गए थे, आजमगढ़ में लालगंज हम गए थे और लालगंज में हमने क्या देखा कि वहां भी ये पत्थर है, पड़ा है, बेगोरा पड़ा है, खुले में पड़ा है। वहां जो हमारे मित्र हैं दिवाकर बौद्ध जी, उनकी मदद से हम वहां तक पहुंचे और उसका हमने फिल्मांकन किया, उसकी वीडियो भी बनाई। तो ये जो सब चीजें मिल रही हैं, ये दे आर आर्ड्यूली सपोर्टेड बाय द बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट आर्ट प्रिवेल्ड इन अदर साइट्स। तो आज हमने जो कुछ भी जाना वो ऐसे ही नहीं जाना, जो वहां पर एक और देखेंगे, ये जो चक्र मिला है 29 और 13 का, इस तरीके का बहुत सारा काम अजंता की गुफाओं में। मैं कितनी किताबें आपको दिखाऊं। एक ये किताब है द आर्ट ऑफ इंडिया, जो कभी आर्कियोलॉजी के डायरेक्टर जनरल होते थे, उनकी ये लिखी हुई किताब है। इसमें उस तरीके के चित्र भरे पड़े हैं जिसमें क्या कहते हैं, ऑर्नामेंटली वेरी रिच राउंड डिजाइन्स, गोल्ड डिजाइन, उनमें कमल के फूल बने हैं, कई कमल के फूल नहीं बने हैं तो कोई दंपति बनी है, बुद्ध का सिर बना है या किसी द्वारपाल का सिर बना है या नृत्यांगनाएं बनी हैं। तो ये सारी की सारी चीजें सिद्ध करती हैं कि अयोध्या बौद्धों की है, 100% बौद्धों की है। और अगर ये बौद्धों की ना होती तो इसको षड्यंत्र पूर्ण तरीके से हथियाने का काम ना होता। सारा देश लॉकडाउन में अपने घरों में बंद है और अयोध्या में दिनों रात वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। कितनी बड़ी बेईमानी, कितनी बड़ी हक तलफी क्यों चल रहा है? क्योंकि उनके मन में पाप है, उनके मन में चोरी करने का अपराध बोध है, इसलिए
वो चोरी चोरी ये सारे काम कर रहे हैं। करो तुम चोरी चोरी काम। ये पृथ्वी, जब कहते ना इस देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, उगलती है ना हीरे मोती। बौद्धों की विरासत जमीन ने अपने आप उगली है। जिनको ये कमजोर समझते हैं, जिन लोगों को, जिन बौद्धों को कमजोर समझते हैं, आज पृथ्वी भी उनके समर्थन में सामने आकर खड़ी हो गई है। और जो विरासत ये दबा रहे थे वो अपने आप प्रकट हो गई है। कुछ दिन पहले एक हिंदुस्तान टाइम्स के अंग्रेजी में आया था कि निर्माण कार्य के दौरान एक टीला बीच में आ रहा है। वो एक खबर आई थी। हमें ऐसा लगता है उस टीले को ही इन्होंने खोद दिया और ये सारी बौद्ध विरासत सामने आ गई। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का जमाना था और उस समय कुछ निर्माण कार्य उनका चल रहा था, तो एक चबूतरा बीच में आ गया। ये अखबारों की बता रहा हूं, अखबारों में बता रहा हूं का मतलब समझ लेना। अखबारों में जो आता है वो बहुत ज्यादा छन कर आता है। अयोध्या की भी जो ये प्रतिमाएं आई हैं बहुत कम करके दिखाई होंगी, सारी की सारी दिखाते तो सारी पोल खुल जाती। तो साथियों, उस वक्त क्या हुआ, अडवाणी और अटल जी का जमाना था। उन्होंने कहा इसको छेड़ना मत, इसको ऐसे ही पाट दो, और वो पाट दी गई। हमारा आज ये कहना है 2020 में हम बात कर रहे हैं, उस स्थान को चिन्हित करो और उसको दोबारा उसका उत्खनन करो और उसके नीचे क्या दबा पड़ा है दुनिया को देखने दो। आज इस देश के शासकों पर हमारा भरोसा नहीं है। हम चोरों के हाथों मोर नहीं मरवाना चाहते, इसलिए हमने निवेदन किया था अपनी पोस्ट में 21 तारीख की रात को, यानी कि 22 तारीख की सुबह 2:30 बजे। वो क्या निवेदन किया था कि निष्पक्ष खुदाई होनी चाहिए, निष्पक्ष पुरातात्विक उत्खनन होना चाहिए, मगर भारत की सरकार के माध्यम से नहीं, यूनेस्को के माध्यम से होना चाहिए। हमारी अटल मान्यता है कि जिस दिन यूनेस्को यहां आकर फावड़ा मारेगी उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बुद्ध, साक्षात बुद्ध और साक्षात सम्राट अशोक प्रकट हो जाएंगे। आज वहां पर हम देखकर आए हैं, एक जगह सम्राट अशोक का बहुत बड़ा स्तंभ एक कब्र में दबा हुआ है। उसे 20 फुटी कब्र कहते हैं। इतना बड़ा तो आदमी होता नहीं। वो जो सम्राट अशोक का वहां स्तंभ था, जिसका चीनी यात्रियों ने वर्णन किया था, उसको दबा करके उसको एक कब्र का रूप दे दिया गया है। साथियों, ये जो बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी उसको भी समझ लो, वो इसलिए नहीं तोड़ी गई थी, वो मस्जिद थी, तोड़ी वो इसलिए गई थी कि वहां पर उसके बुद्ध विहार होने के स्पष्ट प्रमाण थे। किसी भी दुनिया की किसी भी मस्जिद का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं होता। तो ये जो बाबरी मस्जिद इसका नाम था वो इसलिए नहीं था कि वो बाबर ने बनाई थी। ये तो एक कहानी इन्होंने बनाई है ताकि हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो और मुसलमानों को पीट पीट करके जो कुछ लोग खुश होते हैं उनके पीटने से उनका ध्रुवीकरण कर सके, उनके वोटों को ठग सके। वो एक अलग नीति है। मगर असलियत ये है कि उस मस्जिद के जो पिलर थे, ऐसे पिलर जो अब निकले हैं इससे बड़े आकार के, उनके ऊपर की तरफ बब्बर शेर के चेहरे बने हुए थे। उन पिलर्स के ऊपर शेर की प्रतिमाएं बनी हुई थी, उनकी मूर्तियां बनी हुई थी और उन शेरों को क्या कहते थे, बब्बर शेर। और बब्बर शेर की मस्जिद तो नहीं कह सकते थे, इसलिए शॉर्टकट बोल दिया बाबरी मस्जिद। तो वो जो मस्जिद का ध्वंस किया गया, मस्जिद गिराई गई, मस्जिद तोड़ी गई, एक उन्माद पैदा करके। ऐसा ही उन्माद एक 1935 में भी बनारस में पैदा किया गया था। हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे और वो दंगे किस लिए हुए थे, वो सम्राट अशोक का जो स्तंभ बनारस में था, सारनाथ वाला अलग है, बनारस में था, उसको तहस नहस कर दिया गया, गायब कर दिया गया। तो साथियों, हम लोग षड्यंत्रों के देश में रह रहे हैं, मगर जब हम अपने शासन को बर्बाद होने के बाद भी दोबारा खड़े हो गए हैं तो अब हम पीछे मुड़कर देखेंगे नहीं। हमारे प्रगति पथ पर अब हम बढ़ते जाएंगे और जब तक बढ़ते रहेंगे, जब तक इस देश को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के आदेश के अनुसार दोबारा बुद्धमय ना कर दें। अब हमें स्वयं अपने पराक्रम दिखाने का समय आ गया है। अब हमें अपनी कसौटियां तय करने का समय आ गया है। समय हमारे अनुकूल है, दुनिया हमारे अनुकूल है और ये पृथ्वी हमारे अनुकूल है। आज ये बुद्ध के बारे में सबसे बड़ी विशेषता है कि जमीन में कहीं भी कुदाला मारो वहीं से बुद्ध मुस्कुराते हुए बुद्ध निकलते हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है, ये भारत भूमि वास्तव में ही बुद्ध भूमि है, ये भारत भूमि वास्तव में ही अशोक भूमि है। ये बौद्ध
थाती है, ये बौद्ध विरासत है, ये बौद्ध संपदा है। आओ हम इसको दोबारा से पुनः स्थापित करने में अपने पराक्रम का परिचय दें। इन्हीं विचारों से अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूं तो क्षमा प्रार्थी हूं, और कोई बात आपको भा गई हो, अच्छी लग गई हो तो उसका प्रचार करना। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आप सबको नमो बुद्धस्त, जय सम्राट अशोक, जय भीम।